हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका चल पढ़ ले के इस चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर अप कर लिया था। अब हम जो है वो कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे, और होपफुली हम अभी इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारे आंसर नंबर कौन से हमने, क्योंकि 7 तक पहले कर लिया था, तो अब आंसर नंबर 8 से शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी कभी ऐसे लिखा होगा 3 cot A, ठीक है, क्या लिखा हो 3 cot A इक्वल टू 4, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आपको क्या समझना है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, तो यानी कि सिंपली ये क्या बन गया आपका cot A इक्वल्स टू 4/3। और क्योंकि मुझे पता है कि cot A का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो प्यासा P नीचे आ गया, और हिंदुस्तान हरा भरा तो B ऊपर आ गया। तो ये B/P लिखा हुआ है। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप सबसे पहले क्या करें, एक ट्राइंगल को बना लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ही मेरा एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, तो यहाँ पे क्योंकि ये A लिखा हुआ तो मैंने इसको ABC नाम दे दिया। मैं सेंटर वाले को कभी भी A नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर पे होना चाहिए। आपकी बेसिक क्लासेस के अंदर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ पिछली वीडियोस को देख लें। अब जो A के सामने होगी, क्योंकि A हमारा यहाँ पे मेन एंगल है, तो A के जो सामने साइड होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, वो हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी क्या है, मेरी 3 है परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो मैंने उसको 3 लिख दिया। और यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या होगी, ये मेरी यहाँ पे बेस की वैल्यू हो गई 4। अभी मुझे यहाँ पे h को फाइंड आउट करना है। तो अगेन मैंने आप लोगों को पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, तो यहाँ पे ये 5 आएगी। जिनको नहीं पता, अगेन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें पता है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा देते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे, हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे किसकी, AC की। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यू इक्वल हो जाएगी वो किसके आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें शुरू में तो नहीं पता था कि ये वैल्यू जो होगी ये कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 5 वैल्यू को सबसे पहले हटाते हैं यहाँ से, और इसको यहाँ पे क्या मार्क करते हैं हम लोग, x मार्क करते हैं, सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू मेरे पास 4 थी, तो 4 का स्क्वायर अगेन 16 आ जाएगा। BC की वैल्यू 3 थी, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरी कितनी हो गई, ये 25 हो गई। एक्स की वैल्यू उधर जाके प्लस माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे √25, और मेरा जो 25 होता है वो प्लस का भी 5 का स्क्वायर होता है और माइनस का भी। बट मैंने आपको हमेशा ये बताया कि आप लोग यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे, ठीक है, कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कंसिडर कर लिया। अब आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास, आपको यहाँ पे 10 की वैल्यू के बारे में पता करना है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन है, आपको 10 की वैल्यू के बारे में पता करना है, कॉस की और साइन की। तो मैं पहले सारी ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि जो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A है, क्या ये इक्वल है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के या नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग को वैल्यू निकालनी है, बट उससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि 10 की एक्चुअल में वैल्यू है क्या। तो चलिए, अच्छा, जो समझदार बच्चे हैं वो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करें कि tan A की वैल्यू निकालना। वैसे भी मुझे इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, इसकी किसकी, मुझे ये ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊँ, राइट एंगल ट्राइंगल, और उसके बाद में ये फाइंड आउट करूँ। अगर आप ध्यान से सोचते तो कॉट का ही रेसिप्रोकल तो 10 होता है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता 10 की वैल्यू होती है मेरी P/B। और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर जो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट आपके सामने रेड मार्क किया है, तो कॉट A का रेसिप्रोकल ही मेरे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए, बट कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं हम, जल्दी से यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई, 3/4। वेरी गुड। जिन बच्चों को पता था उनके लिए तालियां हो जाएं बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अब साथ ही साथ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मुझे साइन और कॉस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर लेंगे, कॉस A, अगेन A से तो देख ही रहे थे, तो A से देख रहे थे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज और बेस आपको सब पता ही है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा और हिंदुस्तान हरा। तो B की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, बिल्कुल सही, B की वैल्यू हो गई मेरे पास में 4, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 5 ही रहेगा।
क्या ऐसे ही मैं साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, पी की वैल्यू आ गई 3 और एच की वैल्यू आ गई अगेन 5। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो जब भी आपको कभी ऐसा सवाल दे कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे अपने क्वेश्चन को तो फाइंड आउट करने के लिए निकाल ही लें, यहाँ पे लिख ही लें उसको तो मेंशन करेंगे ये आप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू जो है मुझे चेक करनी है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल। ये मेरी यहाँ पे वो इक्वेशन है जिसको मुझे चेक करना है। इसको मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये तो मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लूँगा। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही होगी तो यानी कि सही है, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - tan की वैल्यू आप चेक कीजिए। tan की वैल्यू आपने क्या निकाली थी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आपको येलो से मार्क करके दिखा दिया है, आप लोग देख पा रहे हो तो। ठीक है, वेरी गुड। तो क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे समझदार हैं तो आप लोगों ने खुद ही देख ली कि यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, लेकिन यहाँ पे इसका स्क्वायर भी होना है तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी मार्क कर दिया। 1 + 3/4 अगेन उसका स्क्वायर मार्क कर दिया। अब ये वैल्यू को मैं फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया 1 - 9/16 और नीचे आ जाएगा 1 + 9/16। ठीक है, आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सही से और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने जब इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे 16 - 9/16 और डिनोमिनेटर में चला गया 16 + 9/16 और 16 से, क्योंकि यहाँ पे 16 जो कैंसिल हो जाएगा तो मेरा ऊपर आंसर आ जाएगा 16 में से 9 गए तो 7 और नीचे 16 में ये चले गए तो आपके आ गए 25। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ आप लोगों के सामने ही, और फटाक से चेक हो जाएगा कि ये सही है या नहीं है। अगेन cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, cos की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4/5 और इसका स्क्वायर माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/25, यहाँ पे हो गया 9/25। क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो सिंपल क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ से जैसे ही 25 को कॉमन लिया एलसीएम लेके तो ऊपर आ जाएगा 16 - 9। ये बेसिक कैलकुलेशन है, मुझे लगता है कि आप सभी को आनी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है जिनकी मैथ्स यहाँ पे कमज़ोर हो तो वो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आपका आंसर आ गया 7/25। तो क्या मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड है क्या वो इक्वल है मेरी राइट हैंड साइड के, बताइए। बिल्कुल है, और अगर ऐसा है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ मेरा ये आंसर खत्म हुआ। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन 8 समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 फटाक से आगे देखेंगे और इसको जल्दी से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसके अंदर कुछ है नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग ये खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए आप लोगों को ये सवाल। ठीक है, बट चलिए क्योंकि हम यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज ही कवर करा रहे हैं तो इस वाले सवाल को भी हम जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको एक राइट एंगल बनाना है। राइट एंगल होना चाहिए आपका बी पे ABC में। ठीक है, तो मैंने बी के ऊपर बना लिया। tan A की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, tan A की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कितना, ये आ गई 1/√3। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये मेरी PNB की वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर अगेन मैं कहाँ से देखना है, मुझे A से देखना है। तो मैंने A पे अपनी जो है I बना ली और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इस साइड में मिलेगा मुझे 1 और यहाँ मिलेगा मुझे √3। तो मैं जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने तो मेरे पास आ गया अगेन AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC के स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये x मान लिया, तो जल्दी से मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसको। तो ये आ गई मेरा √3 का होल स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास 1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर आप लोगों को जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि √3 की मल्टीप्लाई जब भी √3 से होती है तो आंसर 3 आता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे।
और जिनको ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, मैं यानी नेक्स्ट स्टेप में ये भी बता देता हूँ कि √3 की एक्चुअली में ये वैल्यू कैसे आई। इसका मतलब होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये रूट में 3 × 3 हो गया। और जिनको नहीं पता उनके लिए ये भी क्लियर कर देते हैं कि जब भी अंडर रूट के अंदर एक पेयर आता है, एक पेयर का मतलब 2 सेम वैल्यू होती हैं, तो मैं उसको निकाल के बाहर लिख देता हूँ विदाउट अंडर रूट, तो ये 3 आ जाएगा। और जिनको यहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ, मैं उनको दूसरे एक और तरीके से क्लियर कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 = 9, तो ये आ गया मेरा रूट में 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है? अगेन वो 3 का स्क्वायर होता है। आप लोगों को जिससे भी बेसिक अच्छे समझ में है, आप लोगों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो मेरी x² की वैल्यू आ गई 4। और जैसे मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस माइनस में 4 हो जाएगी, यानी कि मेरी x की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे सिर्फ प्लस का ही 2 कंसिडर करूँगा, क्योंकि माइनस में हम उसकी वैल्यू को कभी भी नहीं लेंगे। वेरी गुड। और क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पाइथागोरस यहाँ पे जो आप लोग हाइट बना रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सारी पॉजिटिव आती हैं। दैट्स वाई वी नेगलेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को फाइंड आउट क्या क्या करना है, जल्दी से फिर हम आंसर करेंगे। यहाँ पे मुझे साइन A निकालना है क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मुझे कॉस C निकालना है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मुझे कॉस A निकालना है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मुझे साइन C निकालना है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। अगेन कॉस A कॉस C है मेरे पास, साइन A साइन C है मेरे पास, ठीक है। तो बस मुझे एक्चुअली में ये 4 वैल्यू निकालनी है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो आप लोग बहुत जल्दी से यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को ख़त्म कर रहा हूँ। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड भाई, थोड़ा सा रिस्पॉन्स ना आप थोड़ा सा फास्ट रखा कीजिए, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं आंसर को तो बहुत सही मज़ा आता है ना, ठीक है। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे परपेंडिकुलर P अपॉन में H, कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप ये बताइए। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा और लिख के बताऊँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। A से फाइंड आउट करूँगा तब वैल्यू अलग होगी, ठीक है। C से फाइंड आउट करूँगा तब वैल्यू अलग होगी। ये एक ही ट्रायंगल मेरा एक्चुअली में सारे सोल्यूशन यहाँ पे नहीं दे सकता है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे समझने के पर्पज से इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये तब लगेगा ये ट्रायंगल जब A से आप लोग इसको कंसिडर, मतलब ट्रायंगल तो यही होने वाला है, लेकिन वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे आप उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, साइन A से देखा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, A से देखेंगे तो ट्रायंगल तो सेम ही यही रहना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट साइन A से मैं देखूंगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगी। तो और जैसे मैं BC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन में, यहाँ पे मेरा आंसर आया था x की वैल्यू 2, तो ये आंसर आ गया मेरा 1 अपॉन में 2। आई होप आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कॉस A भी निकाले थे। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला क्या था, B अपॉन में H, तो यहाँ पे भी B अपॉन में H रहेगा, यहाँ पे भी B अपॉन में H रहेगा, और साइन में P अपॉन में H रहेगा, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ था। मैं यहाँ पे साइड्स के हिसाब से लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है और मैं नहीं चाहता आप लोगों के मन में वो क्रिएट हो, ठीक है। अब जल्दी से थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको कॉस C से देखना है, तो C से परपेंडिकुलर क्या होगा, मैं यहाँ पे कलर से मार्क कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रहेगा। जब मैं C से वैल्यू को देखूँगा तब परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 हो जाएगी, और बेस जो होगा वो 1 हो जाएगा। और इन द सेम वे जब मैं ब्लैक से देखता हूँ तो यानी कि मैं A से देखता हूँ, और A से जो वैल्यू होगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लैरिटी से शायद ही आपको कोई बताएगा। तो ठीक है, अब C से देखिए, C से बेस क्या है, C से बेस था मेरे पास में 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू अगेन 2। A से चेक कीजिए बेस कितना है, A से यानी यहाँ से A से चेक करेंगे बेस कितना है, तो A से बेस था आपका √3 और हाइपोटेनस की वैल्यू तो अगेन 2 ही आनी है, हर जगह पे 2 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही। और अगर मैं साइन C से चेक करूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होनी है मेरी √3। आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा कि मैंने ये क्यों किया और कैसे किया। तो फर्स्ट पार्ट को हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। मेरे पास में साइन A की मल्टीप्लाई करनी है कॉस C से, और प्लस में वो मल्टीप्लाई यहाँ पे है नहीं, आप लोग खुद ही समझ जाइए कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन है,
तो यहाँ पे कॉस ए हो गया और मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी साइन सी के साथ में। साइन ए की वैल्यू मैं जल्दी से लिखूंगा तो ये मेरी वैल्यू आ गई 1/2। कॉस सी की वैल्यू लिखूंगा मेरी आ गई 1/2 प्लस में यहाँ पे मेरी वैल्यू कितनी आ गई √3/2 और ये भी वैल्यू है मेरे पास में √3/2। इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ गया 1/4 और इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करूँगा तो अगेन ऊपर √3 × √3 और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और डिनोमिनेटर में आ गया 4। जैसे ही मैं इसको फर्दर आगे सॉल्व करूँगा तो डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट प्लस हो जाती है। तो मेरा आंसर आ गया 4/4। इसका मतलब मेरे पास फाइनल आंसर क्या है, वेरी गुड, मेरा आंसर आ गया 1 क्योंकि 4/4 1 होता है। ठीक है, अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो चलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को के लिए दोबारा से फिगर को बनाऊँ, मैं उसको यहीं पे सॉल्व करूँगा आप लोगों के सामने। ठीक है, आप क्या करते हैं सेकंड पार्ट को फटाक से फाइंड आउट करते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी। कॉस ए कॉस सी मल्टीप्लाई का साइन होगा बीच में माइनस साइन ए मल्टीप्लाई टू साइन सी। जल्दी से यहाँ से वैल्यूज़ को देखेंगे और यहाँ पे तेज़ी में लिखेंगे, एकदम तेज़ी में लिखेंगे। ये वैल्यू आ गई √3/2 मल्टीप्लाई टू 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा और साइन ए की वैल्यू आ गई मेरी 1/2 और साइन सी की वैल्यू आ गई √3/2। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर और नीचे वैल्यू क्या आ गई, ऊपर आ गई √3 मल्टीप्लाई टू 1 ये होता है 2 2 ज़ा 4 1 अगेन √3/4। ओहो ये तो बड़ा ही मज़ा किया था भाई, 4 को कॉमन ले लिया √3 माइनस √3 और जिनको वैसे भी सॉल्व करना आता है उनके लिए तो और बढ़िया बात क्योंकि √3 में से √3 माइनस होता है तो आंसर तो 0 आता है और 0/4 को हम सभी जानते हैं कि ये 0 ही वैल्यू होगी। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में बहुत अच्छे से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको जब भी ये एग्ज़ाम में सवाल आए तो आपको इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। मैं इसकी बहुत ही सुंदर सी फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ और आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम घोल के पी जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल है मेरा PQR और राइट एंगल उसने बोला हुआ है Q तो मैंने Q ही मार्क किया है राइट एंगल को। ध्यान से देखिए, इसने यहाँ पे बताया है जो PQ की वैल्यू है, PQ की वैल्यू मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। काम कीजिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कि बस एक सेकेंड और ये मेरा काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं P इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, नीचे P इसको मार्क कर देता हूँ। Q तो राइट एंगल है तो उसको वही रहने देता हूँ, R मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि PQ की वैल्यू छोटी सी है ना एकदम, तो मैंने इसको छोटी ही साइड ली है। ठीक है, और PR आप लोग देख पा रहे हैं PR कहाँ पे है, हाइपोटेनियस वाली जो साइड है वो PR है और जो QR है वो यहाँ पे ये है। इन दोनों को मिला के ये कितनी बननी चाहिए 25। अच्छा कोई ऐसा है पाइथागोरन ट्रिपलेट जो आपको पता हो जिसमें ये 5 हो और इन दोनों का सम थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट थी जो कि थी हमारी 5 12 13। 5 से मैंने आपको 2 ही ट्रिपलेट बताई थी, एक बताई थी 3 4 5 और एक बताई थी 5 12 13। तो चेक कीजिए 12 और 13 का सम मुझे पहले से आंसर पता था कि एक साइड 12 आएगी एक 13 और हाइपोटेनस 13 होगी, तो मेरा यहाँ पे सही बैठ रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो एक बारी ऊपर जाके अगर चेक करेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में तो स्मार्टली आप लोग इसको पहले ही फाइंड आउट कर सकते थे। बट चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन के हिसाब से इसको फाइंड आउट करते हैं और इसकी वैल्यू को थोड़ा जल्दी निकालेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे गिवन है कि जो PR प्लस QR की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है 25 होने वाली है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं पता तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक काम कीजिए किसी भी ले लीजिए जिसकी आप लेना चाहें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं RQ की वैल्यू को X ले लेता हूँ। RQ को मैंने X मान लिया, तो ये बताइए मेरा PR कितना हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि 25 - X है? बिल्कुल सही।
इन ट्राइंगल, ठीक है, पी क्यू आर, अगर आप चेक करेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पी क्यू का जो स्क्वायर होगा प्लस क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा पी आर के स्क्वायर के इक्वल। ये पाइथागोरस थ्योरम थी, क्योंकि हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस पी आर था तो पी आर के इक्वल हो गई। ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से मार्क करेंगे। पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा। इधर क्या वैल्यू आ जाएगी, बहुत जल्दी से बताएंगे। पी क्यू की वैल्यू है मेरे पास में 5, तो यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ गया आंसर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा प्लीज़। वेरी गुड, 25 का स्क्वायर होता है 625। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा आसानी से। जिन लोग, कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि 25 का स्क्वायर लिख देते हैं और माइनस करके एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसको ना सबसे पहले आप लोग चेक कीजिएगा, ये एक्चुअली में क्या, ये जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर से, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ये कभी भी ऐसे नहीं सॉल्व होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने अक्सर देखा है कि वो यही गलती कर देते हैं। आप लोग, इसके लिए मैं अलग से यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि क्या किसके इक्वल होता है, वो फॉर्मूला इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने, आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा a की वैल्यू माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2625, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो और b का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा प्लस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 2। a की वैल्यू हो गई मेरे पास में 25 और b की वैल्यू हो गई मेरे पास में x। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आ गया माइनस का 50x प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर आ गया 625। ठीक है, तो बस मैंने इसको यहीं पे मेंशन कर दिया और मैंने जल्दी से इसको यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो जो 50 इधर आके क्या हो जाएगा, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 50x और 625 यहाँ पे है, और जब ये दूसरी साइड जाएगा तब ये यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 25, और जैसे मैं x की वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 से कटा 0, 5 × 5, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई x की 12। ठीक है, तो जल्दी से x की वैल्यू को 12 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये x था मेरा, तो मैंने इसको 12 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास 25 माइनस 12 यानी कि 13, और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर 13 आने वाला है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, मुझे क्या करना था लास्ट में, जब मेरे पास वैल्यूज़ आ जाए तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी। तो जल्दी से मुझे क्या क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, साइन पी फाइंड आउट करना है मुझे। ठीक है जी, साइन पी फाइंड आउट करने के बाद क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कॉस पी फाइंड आउट करना है, और लास्ट में मुझे एक टेन पी फाइंड आउट कर लेना है। सब कुछ मुझे पी से ही फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पी के ऊपर बना लेते हैं अपनी निगाह, और यहीं से सबको लिख देते हैं। ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो पी की वैल्यू आ गई मेरे पास 12, बी की वैल्यू तो मेरे पास 5 है, और हाइपोटेनस को तो कोई बदल ही नहीं सकता राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है जी, तो साइन होता है पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान, कॉस होता है पाकिस्तान भूखा अपॉन में हिंदुस्तान हरा, और ये होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो P बाई एच, एच की वैल्यू तो मुझे पता है सबकी सेम ही आने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जल्दी से एच की वैल्यू को जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, वेरी गुड। एच की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, जल्दी बताइए सभी लोग। एच की वैल्यू यहाँ पे भी 13, एच की वैल्यू यहाँ पे भी 13। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो आप लोगों के दिमाग में। पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी 5, और यहाँ पे पी की वैल्यू आ गई अगेन 12, और बी की वैल्यू आ गई आपके पास में 5। ठीक है, तो आप इसको ध्यान
तो आप इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब बात करेंगे हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, आंसर नंबर 11 की। ठीक है, और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा बहुत अच्छे। ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट आंसर के बारे में बात करूँ तो ये पूछता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट है द वैल्यू ऑफ 10A। क्या सबसे पहले उसने क्या बोला है कि आपकी जो 10A की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी होगी 1 से। ठीक है, अच्छा मुझे नहीं समझ में आया कि इसने क्यों पूछ लिया, मेरे पास तो वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना कहीं पे। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि 10A का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होगा। 10A के लिए सबसे पहले बोला था मैंने ट्राइंगल बना लेंगे, तो ट्राइंगल बना लिया, ABC बना लिया। ठीक है, राइट एंगल दे दिया, ये हाइपोटेनियस है, A से अपोजिट में था तो वहाँ पे मैंने इसको परपेंडिकुलर दे दिया, बेस। अच्छा ऐसा कुछ है क्या कि परपेंडिकुलर, मैंने आपको कभी बोला पूरी एक्सरसाइज को पढ़ाते हैं कि परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होना चाहिए, नहीं ना, या फिर ऐसा बोला बेस परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, नहीं। मैंने आपको हमेशा बताया होगा और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट से पता भी होना चाहिए कि हाइपोटेनियस एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है और उससे बड़ी साइड पॉसिबल ही नहीं है उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो 10A का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है, ये कब हो सकता है ऐसा कि ये 1 से बड़ी हो 10A की वैल्यू? जब हमेशा आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू जो हो वो बड़ी हो बेस की वैल्यू से। लाइक बेस की वैल्यू अगर मान के चलिए 5 है तो ये 6 होनी चाहिए। बट क्या ऐसा हमेशा ठीक होता है? अरे कुछ भी कर सकते हो ना, परपेंडिकुलर पे 3 रखा तो शायद बेस पे 4 हो जाए, उल्टा भी तो होता है, अगर परपेंडिकुलर 4 हो तो ये भी तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि ये वैल्यू 5/6 भी पॉसिबल है। ज़रूरी नहीं है 6/5 हमेशा हो, 5/6 भी अगर पॉसिबल है, यानी कि 4/3 नहीं 3/4 भी अगर पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया कि ये 1 से हमेशा छोटी है, क्योंकि 4/3 और 3/4 में देखिए अब 3/4 कितना है, क्या ये 1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो पहले वाली थी ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे फॉल्स, और रीज़न में ये दे देंगे कि ये हमेशा कंपलसरी नहीं है कि जो आपका परपेंडिकुलर है वो बड़ा हो बेस से, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट हाँ समटाइम्स इट इज़ ट्रू। सेकेंड वाला पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है कि जो सेक A की वैल्यू है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ABC बना लिया, B बना लिया, A के अपोजिट में यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे सेक। ठीक है, जल्दी से ध्यान करेंगे, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक होता है हमारा कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस A का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान भूखा अपॉन में हिंदुस्तान हरा, और सेक A की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे H/B, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता था कॉस का, CS से मैंने आप लोगों को याद कराया था। तो जल्दी से हाइपोटेन्यूज को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और बेस इसके साथ में लगा हुआ बेस होता है, तो ये यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे 5, 12, 13 होता था, तो ये 13 नहीं लिख देना यहाँ पे गलती से भी, ये BC जो हो गई 13 हो गई, क्योंकि हाइपोटेनियस होती है सबसे बड़ी साइड। ठीक है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन डाला हुआ है, सो दैट यू विल रिमेंबर कि हमेशा यहाँ पे भी 5, 12 वहाँ पे 13 मत लिख देना डायरेक्ट, हमेशा याद रखना कि हाइपोटेनियस पे ही सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसने एक्चुअली में सवाल क्या पूछा था, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? अरे भाई बिल्कुल पॉसिबल है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड आपको दिख रही है ना, और वो सही जगह लगी हुई है। बट अगर ये यहाँ पे उल्टा इसको लिख के पूछता कि आप ये बताओ कि सेके जो है वो 5/12 होगा, तो आप बताइए ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेनियस ऊपर जो साइड होती वो बेस से जो है बड़ी होती? नहीं, तो ये तो गलत होता। बट क्योंकि इसने जो स्टेटमेंट दे रखी है फॉर सम एक्यूट एंगल, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में ट्रू हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट के अंदर आप देखेंगे इसने पूछा कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल है। मैंने आप लोगों को जब शुरू में पढ़ाई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो साइन है, साइन ए की जो एक्चुअल फुल फॉर्म होती है वो होती है साइन ए। ठीक है, आप लोग ये सब ध्यान रखेंगे। और कॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन
ए, ठीक है। साइन के आगे को लग जाता है तो कोसाइन हो जाता है। ऐसे ही जो टेन होता है, टेन ए की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट ए, कॉट की फुल फॉर्म होती है को टेंजेंट ए, ठीक है। ऐसे ही सेक की फुल फॉर्म होती है सीकेंट ए, और कोसेक की फुल फॉर्म होती है ऐसे ही को सीकेंट ए, ठीक है। बस आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो आप ये बताइए, यहाँ से आप लोग को दिख रहा है कि कॉस इज द एब्रिविएशन फॉर द कोसिकेंट। आप बताइए कॉस, यहाँ पे आपसे पूछा है जो कॉस ए है वो कोसिकेंट की है, तो आपको दिख रहा है ना कोसिकेंट किसकी है, कोसेक की है, तो इसीलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये भी सवाल को ध्यान रखेंगे। अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो बताइए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने आपको जब पिछली क्लासेस बेसिक क्लासेस दी थी तो मैंने उसमें बताया था कि कॉट ए एक्चुअली में ये पूरा कंबाइंड है, कॉट मल्टीप्लाइड टू ए, ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है मैथ्स के अंदर। कॉट ए एक पूरा सिंगल टर्म है और यही मीनिंगफुल है, यही मीनिंगफुल है। आप उसके बीच में प्लस माइनस ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉस माइनस ए लिख देंगे, कॉस प्लस ए लिख देंगे, ये कुछ नहीं होता, ये सब गलत है। द एक्चुअल थिंग इज कॉस ए। तो इसने पूछा प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रीज़न आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज साइन ए इज द एंगल, ये पूरा ही एक एंगल काउंट होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लास्ट पार्ट के अंदर हम देखते हैं साइन थीटा। अच्छा, मैं एक ही जगह पे थीटा लिख सकते हैं, ये आप लोग को ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है, तो अगर उसने साइन थीटा पूछा तो आप किसी को भी दे दें, या तो यहाँ पे इसको बोल दें कि ये थीटा है, और अगर नहीं यहाँ पे पसंद आया तो आप बता दें कि ये वाला थीटा है, ठीक है, जो मैंने सी लिख दिया। तो आप साइन थीटा कुछ भी बोल सकते हैं कि आप बस आप मेंशन कर देंगे कि ये थीटा है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कभी अगर आप लोगों को टफ लगे तो ध्यान रखना, ठीक है। ये थीटा में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, बस आप कुछ भी मान सकते हैं इसका, ठीक है। तो उसने बोला है कि क्या ये वैल्यू पॉसिबल है किसी भी एंगल के लिए, तो ठीक है। थोड़ा सा टफ तो नहीं लग रहा ना आपको ये, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत आसान है। ये थीटा मैंने यहाँ पे बना दिया। अच्छा, ये बताइए साइन थीटा की वैल्यू उसने कितनी बताई है, 4/3। फॉर्मूला क्या होता है, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे दे दी है कितनी, थीटा से अगर मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू को देखूंगा तो वो दे दिया मुझे 4 और हाइपोटेन्यूज दे दी 3। हो भाई, ये तो गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया आप लोग बताइए। क्या हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर बेस से छोटी होगी? भाई ये तो बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात इसने पूछ ली हमसे। तो चलिए, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज में महारत कर ली है हासिल, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में भी पता चल गया इसने जो दिया है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटी नहीं होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अब हम सेकंड एक्सरसाइज में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ वैल्यूज़ के साथ मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़, जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर उन लोगों को जेन्युइनली इस चैनल पे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं तभी वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो ऐसी और वीडियोस को जानने के लिए, या फिर आपके जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग जानना चाहते हैं या फिर जिनके बारे में और पढ़ना चाहते हैं जो आपको टफ लगता है, वो नीचे कमेंट में मेंशन करें, सो दैट आई विल टेक सम वीडियोज़ ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप इस चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये चैनल है आपके टीचर विक्रांत दुबे का, चल पढ़ ले। थैंक यू।